GHQ हमला केस और तोशाखाना 2 की अडयाला जेल में समाअत। बुशरा बीबी की 32 मुकदमात में अबूरी जमानतें मंजूर। इंसदादे दहशतगर्दी। अदालत रावलपिंडी का 13 जनवरी तक गिरफ्तार न करने का हुक्म। अदालत ने GHQ हमला केस में जैन कुरैशी समेत गैर हाजिर 6 मुल्जिमान के नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर रखे हैं। बानी PTI समेत 114 मुल्जिमान पर फर्द जुर्म आयद हो चुकी। तफ्तीशी अफसरान को नोटिस जारी। अदालत में पेशी के लिए बुशरा बीबी की गाड़ी को इहाता अदालत में ले जाने की खुसूसी इजाजत दी गई। इंसदादे दहशतगर्दी अदालत रावलपिंडी में 28 सितंबर और 24 नवंबर के 5 मुकदमात में 625 मुल्जिमान की दरख्वास्त जमानत बाद अज गिरफ्तारी खारिज। 10 नाबालिग मुल्जिमान की जमानतें मंजूर कर ली गई। GHQ हमले की फुटेज के लिए अदालत से रिजू करेंगे। तमाम मुकदमात बेबुनियाद और सियासी बुनियादों पर टारगेट करने के लिए बनाए गए। बानी PTI के वकील फैसल चौधरी की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, अदालतों से इंसाफ की तवक्को तो दूर, खुद जज भी परेशान है। मुल्क में निजाम अदल को सोची समझी साजिश के तहत तबाह कर दिया गया। क्या जजेस की इज्जत नहीं रही? मुल्क में आइन है ना कानून, जिसका जो दिल करता है वो कर गुजरता है। पीपल्स पार्टी को पंजाब में नून लीग से इत्तेहाद का बहुत नुकसान हुआ। गवर्नर सलीम हैदर का पीपल्स किसान विंग कन्वेंशन से खिताब। कहा, गवर्नर होते हुए किसी पार्टी वर्कर से ज्यादती नहीं होने दूंगा। पीपल्स पार्टी ने हमेशा काश्तकारों किसानों की आवाज बुलंद की। पंजाब के हुक्मरान काश्तकार और किसानों को माफिया कह रहे हैं। पंजाब में ज़राई जमीनों पर हाउसिंग स्कीमों का बनना काबिल अफसोस। कमर जमान कायरा ने कहा, आज मुल्क की बका का मामला है, किसानों को तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए। हमें ये कहा गया था 2.5 साल हुकूमत कर लें। बिलावल भुट्टो जरदारी ने इनकार कर दिया। जून के बाद इलेक्शन का मुतालबा हमने मान लिया था, मगर बानी PTI नहीं माने। तकरीब में गवर्नर KP फैसल करीम कुंडी और हसन मुर्तजा भी शरीक थे। यूनान कश्ती हादसे में मिलने वाली 7 लाशों में से एक और पाकिस्तानी शबीर अख्तर की शिनाख्त हो गई। अब तक 6 लाशें निकाली जा चुकी। 40 से ज्यादा पाकिस्तानी ताहाल लापता। कश्ती हादसा 21 दिसंबर को हुआ था। कश्ती हादसे के मरकजी मुलजिम के फरार होने में गफलत बरतने वाले अफसरान के खिलाफ कार्रवाई। FIA के SHO और तफ्तीशी अफसर को शोकाज नोटिस जारी। मफरूर इंसानी स्मगलर का नाम स्टॉप लिस्ट में डाल दिया गया। DP सियालकोट ने भी उस्मान जजा का केस डील करने वाले अफसरान के खिलाफ इंक्वायरी शुरू कर दी। 26वीं तरमीम के बाद अदलिया और जजेस हुक्मरानों के अंगूठे के नीचे आ गए। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं, मुल्क में गरीब को इंसाफ नहीं मिलता। लाखों मुकदमात ज़ेरे इल्तिवा। जमात इस्लामी अदल के निज़ाम के क़याम के लिए जिद्दोजहद कर रही। हुकूमत को बता दिया, बिजली की कीमतें कम करो वरना सड़कों पर आएंगे। अवामी मसाइल के हल के लिए एहतजाज जारी रहेगा। कारकुन एहतजाज की बड़ी कॉल के लिए तैयार रहें। किसानों के मसाइल के हल के लिए 25 दिसंबर से तहरीक का आगाज कर रहे हैं। हुकूमत जागीरदारों पर टैक्स आयद करे, छोटे किसानों को रिलीफ दे। कल पाराचनार में शहरा 74 रोज भी हर किस्म की आमदोरफ्त के लिए बंद। पाराचनार में अशिया खुरनोश, अद्वियात, तेल, लकड़ी और LPG की किल्लत। रास्तों की बंदिश से कारोबारी जिंदगी बुरी तरह मुतासिर। डिप्टी कमिश्नर पाराचनार के मुताबिक कमायदीन के दरमियान जिरगे और मुज़ाकरात का सिलसिला जारी। पंजाब से गुरम के लिए अद्वियात की दूसरी खेप रवाना। मरियम नवाज की हिदायत पर 60 साला मरीजा एयर एम्बुलेंस पर कुरम से इस्लामाबाद मुंतकिल। वज़ीर आला पंजाब का अद्वियात के मजीद 5 ट्रक कुरम भेजने के लिए फौरी इक़दामात का हुक्म। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के हेलीकॉप्टर पर 14 मरीजों समेत 53 अफराद पेशावर मुंतकिल कर दिए गए। फैसल ईदी का भी पाराचनार का दौरा। कहा, बहुत खराब हालात है, पैराडोल की गोली तक दस्तयाब नहीं। पुरम तनाज़ा पुरम तरीके से हल होने के करीब। एक फरीक ने मुशावरत के लिए 2 दिन का वक्त मांग लिया। बैरिस्टर सैफ कहते हैं, जिरगा अरकान बाहमी मुशावरत के बाद फरीक को वक्त दिया। पाराचनार में मकामी रहनुमाओं को तरीकाकार पर एतमाद में लिया जाएगा। 2 दिन के वक्फे के बाद जिरगा दोबारा शुरू होगा। हुकूमत ग्रैंड जिरगे को हर किस्म की सहूलियात फराहम कर रही है। कुरम को असलहे से पाक बंकर्स मिसमार करके पायदार अमन यकीनी बनाया जाएगा। कुछ नासिर सोशल मीडिया पर सूबाई हुकूमत की मुखलिसाना कोशिशों को गलत रंग दे रहे हैं। अवाम सोशल मीडिया के प्रोपेगेंडो पर कान ना धरें। जद्दा में पाकिस्तानी कौंसलेट की तामीर का ठेका कौंसल जनरल के करीबी शख्स को अलॉट करने का इंकिशाफ। पाकिस्तानी तामीराती कंपनी का मामले पर सवालात उठाते हुए तहकीकात का मुतालबा। पाकिस्तानी तामीराती कंपनी का वजारत खारजा को खत में कहा गया, गुलाम हसन उबैदुल्ला कंपनी को मयारी तामीरात के अवार्ड याफ्ता होने के बावजूद नजरअंदाज किया गया। हमने 26 मिलियन की ऑफर दी, ठेका 29 मिलियन ऑफर वाले को दे दिया गया। खत में ठेके की मनसूखी और मामले की तहकीकात का मुतालबा।
इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स की बुनियाद पर अफसर को ग्रेड 20 से 21 में तरक्की न देने का सेंट्रल सिलेक्शन बोर्ड का फैसला कलअदम। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस एजाज इसहाक ने ताहिर हसन की दरख्वास्त पर फैसला जारी कर दिया। सेंट्रल सिलेक्शन बोर्ड की आइंदा मीटिंग में ताहिर हसन की तरक्की को सिविल सर्वेंट्स प्रमोशन रूल्स के तहत जेर गौर लाने की हिदायत। फैसले में कहा, अदालत के लिए ये बात हैरान कुन है कि काबिल वजीर आजम लापरवाही से ऐसा कैसे होने दे सकते हैं। वजीर आजम अपनी ब्यूरोक्रेसी को सबूत के बगैर ऐसी इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स के रहमो करम पर कैसे छोड़ सकते हैं। इन हालात में वजीर आजम अपनी ब्यूरोक्रेसी से हुकूमत की खिदमत की तवक्को कैसे रख सकते हैं। इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स में दरखास्त दहिंदा की साख पर सवाल उठाया गया। कम नंबर लेने वालों को प्रमोशन के लिए तरजीह दी गई। ऐसे किसी इल्जाम पर दिफा का मौका न देना बुनियादी हकूक की संगीन खिलाफवर्जी है। सरकारी मुलाजिमीन के अलाउंसेस से मुतल्लिक सिफारिशात के लिए 8 रुकनी कमेटी कायम। वज़ीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब कमेटी के सरबराह होंगे। कमेटी मुलाजिमीन के अलाउंसेस पर नजरसानी की तजवीज़ का जायजा लेगी। नए अलाउंसेस पर सिफारिशात भी तैयार करेगी। खुसूसी कमेटी की सिफारिशात वफाकी काबीना में पेश होंगी। PIA की प्राइवेटाइजेशन के लिए अमूर तेजी से निपटाए जा रहे हैं। जल्द अच्छी खबर मिलेगी। वजीर निजकारी अब्दुल अलीम खान का बयान। कहा, PIA की निजकारी में हायल मुख्तलिफ मसाइल दूर हो चुके, अब तेजी से मराहिल तय होंगे। PIA की फरोख्त के लिए IMF ने 2 अहम इश्यूज को मंजूर कर लिया। PIA का यूरोप के लिए फ्लाइट ऑपरेशन शुरू होना इदारे की निजकारी के लिए संग मील साबित होगा। जल्द ही PIA को बरतानिया और अमरीका में भी ऑपरेशनल करने की खुशखबरी मिलेगी। पंजाब हुकूमत का स्कूल न्यूट्रिशन प्रोग्राम 3.5 माह में बच्चे 1 अरब 39 करोड़ से ज्यादा का दूध पी गए। जराये के मुताबिक 3 अजला के 3,527 से ज्यादा स्कूलों में 2 करोड़ 21 लाख डिब्बे तकसीम किए गए। DG खान, राजनपुर और मुजफ्फरगढ़ में तकसीम दूध के डिब्बों का बिल 1 अरब 39 करोड़ 23 लाख बना। पंजाब हुकूमत के मुआहदे के मुताबिक एक दूध का डिब्बा 63 रुपए में पड़ा। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज ने 5 सितंबर को स्कूल न्यूट्रिशन प्रोग्राम का इफ्तिताह किया था। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का लाहौर में पासपोर्ट ऑफिस का गार्डन टाउन का दौरा। पासपोर्ट ऑफिस बनाने के लिए आए शहरियों से मुलाकात की और पासपोर्ट बनवाने के अमल के बारे में पूछा। शहरियों ने पासपोर्ट बनवाने के अमल पर इत्मीनान का इजहार किया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने बाज़ शहरियों के मसाइल मौके पर हल करने के लिए अहकामात दिए। एजेंट माफिया की शिकायत पर वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का FIA को क्रैकडाउन का हुक्म। मोहसिन नकवी का कहना था कि शहरियों की सहूलत सबसे ज्यादा अजीज है। पासपोर्ट मिलने में ताखीर की शिकायत का भी अजाला किया जा रहा है। शहरियों का एतमाद मेरे लिए इत्मीनान का बायस है। कराची के इलाके गुलशन इकबाल में इलाका मकीनों का पानी की अदम फराहमी पर एहतजाजी मुजाहरा। गुलशन इकबाल में पानी के सताए आवाम ने मुनफरिद अंदाज में एहतजाज किया। वाटर कॉरपोरेशन के टैंकर्स को रोक कर वॉल खोल दिए। दौलत की लालच में खून सफेद। शहदाद कोट में कत्ल की लर्ज़खेज वारदात। लालची नवासे ने सोने की बालियों के लिए नानी के कान ब्लेड से काट दिए। मुतासरा खातून जान की बाजी हार गई। पुलिस ने मुलजिम को गिरफ्तार करके बालियां बरामद कर ली। नौशहरा में एक हफ्ते से बिजली की लोड शेडिंग। शहरी आजिज आ गए। गैर एलानिया लोड शेडिंग से तंग MNA ने वापडा दफ्तर पर हल्ला बोल दिया। जुल्फिकार खान ने सरकारी रजिस्टर और कागजात फाड़ डाले। एहलकारों से बदतमीजी। बिजली की सप्लाई फौरी बहाल करने का हुक्म। पुलिस एहलकार MNA और वापडा एहलकारों के दरमियान बच बचाव करते रहे। अमरीकी इल्जामात बेबुनियाद, गैर मंतकी और तारीख से लाइलमी पर मबनी। अमरीकी सीनियर ओहदेदार के थिंक टैंक में बयान पर दफ्तर खारजा का रद्द-ए-अमल। दफ्तर खारजा के मुताबिक पाकिस्तान की मिसाइल सलाहियतों और डिलीवरी सिस्टम से मुतल्लिक मुबजना खतरात का तासुर बदकिस्मती पर मबनी है। 1954 से पाकिस्तान और अमरीका के मुस्बत और वसी ताल्लुकात रहे हैं। बिना सबूत बड़े गैर नेटो इत्तेहादी के खिलाफ हालिया इल्जामात दो तरफा ताल्लुकात के लिए मुआविन साबित नहीं हो सकते। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है कि स्ट्रेटेजिक सलाहियतें दिफा और जनूबी एशिया में अमन इस्तेहकाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हैं। पाकिस्तान अपने काबिल भरोसा कम अज़ कम दिफा के हक से दस्तबरदार नहीं होगा। दफ्तर खारजा के मुताबिक पाकिस्तान खतरात को मद्देनजर रखते हुए अपनी दिफाई सलाहियतों के हक से दस्तबरदार नहीं हो सकता। 2012 से अमरीकी ओहदेदारों ने इस मौजू पर बात करना शुरू की। पाकिस्तान की मुख्तलिफ हुकूमतों, क़यादत और ओहदेदारों ने वक्तन फ़वक्तन इन गलतफहमियों को दूर करने की कोशिश की। रवां साल की सबसे तवील तरीन रात गुजर रही है। मुख्तसर तरीन दिन आज होगा। रात का दौरानिया 14 घंटे था। दिन का दौरानिया 10 घंटे होगा। 22 दिसंबर का दिन 10 घंटे, जबकि 21 और 22 की दरमियानी रात 14 घंटे तवील होगी।
23 दिसंबर से दिन का दौरानिया बढ़ने लगेगा। 22 मार्च को दिन और रात का दौरानिया बराबर हो जाएगा। तर्जुमान स्पार्को के मुताबिक 21 दिसंबर को आमतौर पर सरमाई सॉल्स्टिस कहा जाता है। इसमें तुलुए आफ्ताब और गुरूब आफ्ताब के दरमियान दिन की रोशनी का सबसे कम दौरानिया होता है। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी का मुमकिना शेड्यूल सामने आ गया। मुमकिना शेड्यूल के मुताबिक पाकिस्तान और न्यूजीलैंड का इफ्तिताही मैच कराची में 19 फरवरी को होगा। पाकिस्तान और भारत का मैच 23 फरवरी को दुबई में, पाकिस्तान और बांग्लादेश का मैच 27 फरवरी को रावलपिंडी में, ऑस्ट्रेलिया और बांग्लादेश का मैच 22 फरवरी को लाहौर में, अफगानिस्तान और इंग्लैंड का मैच 26 फरवरी को लाहौर में और 28 फरवरी को अफगानिस्तान और ऑस्ट्रेलिया का मैच भी लाहौर में होगा। आईसीसी में जो कुछ हमने कहा क्लियर हो चुका है। कराची वालों को खुशखबरी मिलेगी। बड़ा इवेंट होगा। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी की नेशनल स्टेडियम कराची आमद के मौके पर गुफ्तगू। नेशनल स्टेडियम में तामीराती काम पर ब्रीफिंग, जारी कामों का मुआयना किया। कहा स्टेडियम में 2 बड़ी स्क्रीन्स भी लगाई जा रही हैं। शायकीन क्रिकेट को स्टेडियम में मैच देखने का मजा आएगा। स्टेडियम के अतराफ 2700 गाड़ियों की पार्किंग बना रहे हैं। शहरियों की पार्किंग से मुतल्लिक शिकायत थी जो दूर हो गई।